नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर आज खालसा स्कूल कचहरी चौक रायपुर में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधारी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर ज्ञानी हरमिंदर सिंह खालसा ने शिरकत की। ये आयोजन सर्व समाज की ओर से किया गया। विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने गुरु तेग बहादुर जी के जीवन सिद्धांतों और उनके अद्वितीय बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी को भारत का कवच कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकार और न्याय की रक्षा के लिए अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, करुणा और सत्य के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा है। सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधारी ने अपने संबोधन में गुरु के आदेशों को वर्तमान समय में भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि गुरु का जीवन सही के लिए खड़े होने का संदेश देता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस दौरान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा ने मीडिया से चर्चा कर कार्यक्रम की जानकारी साझा की और गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और समाज के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम भी रखा गया था, किस तरह का कार्यक्रम था और कोई कार्यक्रम आगे होने वाले हैं? पूरे विश्व भर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहादत शताब्दी वर्ष को याद किया जा रहा है और अलग अलग तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं। जिस तरह से असम से एक यात्रा भी आई थी, भव्य यात्रा आई थी और पूरे देश भर का भ्रमण उन्होंने किया था। उसी तारतम्य में आज खालसा स्कूल में सर्व समाज द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी को स्मरण करते हुए एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे मुख्य वक्तागण ज्ञानी हरमिंदर सिंह जी यहाँ उपस्थित है, उनके द्वारा, और साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे वरिष्ठ जो हैं रामदत्त चक्रधर जी, उनका उद्बोधन, सारगर्भित उद्बोधन हम सभी को मिला। गुरु तेग बहादुर जी ने किस तरह से शहादत दी, किस तरह से मुगल आतताइयों ने उनको शहीद किया गया था और किस तरह से भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, एक ऐसा इतिहास जिस इतिहास को बहुत लंबे समय तक भुला दिया गया था, उस इतिहास को आज सबके बीच में रखा गया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।